हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी पुलिस होमगार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट, जो कि खान सर के द्वारा इस प्रैक्टिस सेट को प्रकाशित किया गया है। इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट नंबर जो है कि 20 है। और इससे पहले हम एग्जामपुर कोचिंग के द्वारा जो 25 प्रैक्टिस सेट निकाला गया था विवेक सर के द्वारा, उसको इसी चैनल पर ऑलरेडी हम कर चुके हैं। उसके बाद इससे पहले 25 प्रैक्टिस सेट का बुक निकाला गया था RW कोचिंग के द्वारा, जो अंकित सर के द्वारा, उसको भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें हमारा दिया हुआ है, नगरीकरण के कारण उत्पन्न होने वाला हीट आइलैंड इन्फेक्ट क्या है। तो आंसर जगह इसमें हमारा नगरीकरण के कारण उत्पन्न होने वाला हीट आइलैंड इन्फेक्ट का कारण जो है कि यहाँ पर आंसर जगह इसमें हमारा शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से अधिक होना है। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन सतत नगरीकरण का लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के किस SDG से जुड़ा हुआ है। तो सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन सतत नगरीकरण का लक्ष्य जो है, ये जो है कि SDG 11 से जुड़ा हुआ है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शहरीकरण में लैंड यूज जोनिंग का क्या उद्देश्य है। तो शहरीकरण में लैंड यूज जोनिंग का अर्थ जो है कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, विभिन्न गतिविधियों और आवासीय वाणिज्यिक औद्योगिकों के लिए विशिष्ट क्षेत्र पर निर्धारित करना है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानवाधिकार की तीसरी पीढ़ी से संबंधित अधिकार कौन सा है। तो मानवाधिकार की तीसरी पीढ़ी से संबंधित अधिकार जो है कि यहाँ पर चौथा का बी सही हो जाएगा, शांति का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य कौन नहीं होता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य जो है कि आंसर हो जाएगा पांचवा का डी, यानी भारत का महान न्यायवादी नहीं होता है। आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने शांति और मित्रता की संधि 1950 में हस्ताक्षर किए थे। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा छठवां का बी, यानी कि नेपाल देश के साथ जो है कि हस्ताक्षर किया गया था 1950 में। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, बिम्स्टेक संगठन में कौन सा देश सदस्य नहीं है। तो बिम्स्टेक सदस्य संगठन के सदस्य देश कौन सा नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा पाकिस्तान देश नहीं है। आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा लागू किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता जो है, यह जो है कि 100वां संशोधन के अंतर्गत लागू किया गया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्सनलाइजेशन एडवर्टाइजिंग किस पर आधारित होती है। तो ये जो है कि ये उपयोगकर्ता के डेटा और व्यवहार पर वरीयता पर आधारित होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, IT अधिनियम 2000 की कौन सी धारा साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी से संबंधित है। तो आंसर जगह इसमें हमारा धारा 66 से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा देखेंगे, नागालैंड की राजधानी क्या है। तो नागालैंड की राजधानी जो है कि कोहिमा है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2025 में COP30 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है। तो 2025 में COP30 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी जो है कि ब्राजील देश के द्वारा किया गया है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रवाह किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रवाह जो है, यह जो है कि गृह मंत्रालय द्वारा जो है कि शुरू की गई एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसमें ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है, जहां उपयोगकर्ताओं को ढेर सारे ऑनलाइन संदेश और ईमेल का सामना करना पड़ता है। तो आंसर जगह इसमें हमारा फिशिंग जो है, यहाँ पर ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है, जहाँ पर उपयोगकर्ताओं को ढेर सारे ऑनलाइन संदेश और ईमेल का सामना करना पड़ता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2025 में किसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा मारिया करीना मचाडो को जो है कि 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो निर्यात तत्परता सूचकांक जो है, ये नीति आयोग के द्वारा जो है कि जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान शामिल है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अनुच्छेद 243A जो है, ये ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान शामिल है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस धारा के तहत विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्रावधान करता है। तो आंसर जगह इसमें हमारा अनुच्छेद 37 के तहत जो है कि प्रावधान करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, धारा जो है 37 के तहत जो है कि विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्रावधान करता है। आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने धार्मिक सुधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अकबर के द्वारा जो है कि मुगल शासक अकबर के द्वारा जो कि धार्मिक आधार पर लगाए गए जो जजिया और तीर्थ यात्रा कर था, उसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अकबर के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा H1N1 विषाणु से जो है कि स्वाइन फ्लू होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव विकास सूचकांक HDI का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा व्यक्तियों के संग्रह, कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ताजमहल का पीलापन का प्रभाव क्या है। तो ताजमहल का पीलापन का प्रभाव जो है कि प्रदूषण है। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है कि ये देहरादून में स्थित है। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लैंगिक समानता, महिला शक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को खत्म करने के लिए वैश्विक आंदोलन को किस शब्द में परिभाषित किया जाता है। तो इसे जो है कि नारीवादी आंदोलन में जो है कि परिभाषित किया जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोदान के लेखक कौन है। तो प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोदान के लेखक जो है कि मुंशी प्रेमचंद हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, जो कैल्शियम फास्फोरस से निर्मित होता है और जल में घुलनशील होता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा दत्तवल्लंक जो है, यह जल में घुलनशील होता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है। तो कैलाश पर्वत जो है यह चीन में स्थित है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार खारिज करने के मतदाताओं के अधिकार को सही ठहराया कि यह देश की राजनीतिक प्रणाली के अपमार्जक में एक लंबा रास्ता तय करेगा? तो ये वर्ष जो है कि 2013 में अपमार्जक में एक लंबा रास्ता तय करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ट्विटर की स्थापना की गई थी? तो ट्विटर की स्थापना जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 2006 में किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है कि अध्यक्षता जो है कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, SITE का मतलब क्या होता है? तो SITE का मतलब जो है कि आंसर हो जाएगा 31 का डी, यानी कि सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट होता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त अरब अमीरात संघ फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब जो है अमीरेटस की राजधानी क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अबू धाबी है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अस्पताल अपनी इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए नर्सों की भर्ती कर रहा है, चयन के लिए मानदंड इसी प्रकार के प्रश्न का विवरण चित्र दिया गया है, परिदृश्य के आधार पर प्रिया सिंह के लिए क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 33 का यहाँ पर उम्मीदवारों का चयन और नर्सिंग पद के लिए किया जाना चाहिए। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शब्दों के कौन से जोड़े अर्थ में सबसे अधिक समान है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा जल्दी तेज जो है कि समान है। आंसर सी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 35 नंबर, यदि कोई विमान न्यूयॉर्क से लंदन के लिए अपराह्न 3 बजे स्थानीय समय अनुसार रवाना होता है और उड़ान की अवधि 7 घंटे की है, तो विमान किस समय उतरेगा यदि लंदन न्यूयॉर्क से 5 घंटे आगे है? तो इसमें आंसर हो जाएगा विमान जो है कि ये विमान पूर्वाह्न 3 बजे उतरेगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता के प्रवर्ती संगठन के रूप में स्थापित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा विश्व व्यापार संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल का प्रथम चरण द्वारा वर्णित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 37 का सी, यानी उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर पर जो है कि वर्णित किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो घरेलू हिंसा के महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो है कि ये अधिनियम जो है 2005 में जो है कि अधिनियमित किया गया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रभाव आंकलन का सिद्धांत पहली बार किसके राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन पहल की गई थी? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा उत्तर प्रदेश जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पहल की गई थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है कि इसका श्रेय जो है कि हेनरी वेकलर को दिया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर भारतीय गायन ठुमरी का मुख्य विशेष थीम क्या था? तो उत्तर भारतीय गायन ठुमरी का मुख्य विशेष थीम जो है कि यहाँ पर चाहत और प्यार है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानवाधिकार किसके पास है? तो मानवाधिकार जो है ये सब लोग के पास होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हरे चने का वैज्ञानिक नाम जो है कि विग्ना रेडिएटा है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 45 का, इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1969 में जो है कि 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में वह संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है जहाँ प्राग्रमी शीत वायु द्रव्यमान गर्म वायु द्रव्यमान के बीच रखता है? तो इसे जो है कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अवशिष्ट वाताग्रह कहलाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में उच्च न्याय की संस्था पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार जो है कि ये 1862 में जो है कि स्थापित किया गया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से कौन सा अधिवेशन 1916 में 2 गुटों पर पुनर्निर्मिल के लिए प्रसिद्ध था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा लखनऊ के लिए जो है कि पुनर्मिल के लिए प्रसिद्ध है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने नामित एंग्लो इंडिया सदस्य हैं? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में टोटल एंग्लो इंडिया सदस्य जो है कि यहाँ पर 49 का सी हो जाएगा, यानी 1 है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शब्द प्रतिभूतिकरण किस विचारधारा से संबंधित है? सॉरी, यहाँ पर दिया हुआ है कि शब्द प्रतिभूतिकरण किस विचारधारा से संबंधित है? तो ये कोपेनहेगन विचारधारा से संबंधित है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष UNESP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है कि न्यूयॉर्क में स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? तो स्वर्ण क्रांति का उत्पादन जो है कि 52 का सी हो जाएगा, यानी कि बागवानी और शहद से संबंधित है। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांगो घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो कांगो घाटी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 54 का ए, यानी कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD किस प्रकार का आर्थिक विकास का समर्थन करता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ये आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार करने वाली नीतियों को बढ़ावा देकर जो है कि ये समर्थन करता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय किस केंद्र में स्थित है? तो राष्ट्रीय साइबर अपराध जो है ये
जो है कि नई दिल्ली केंद्र में स्थित है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके मामले में 3 तलाक को असंवैधानिक ठहराया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सायरा बानो, बन्नाम भारत संघ और अन्य में जो है कि 3 तलाक को अवैध ठहराया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जुर्माना किस पर अधिरोपित किया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा जन सूचना अधिकार पर जो है कि अधिनियमित किया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो है ये इसका आंसर आप हमें बताइएगा कि मौलिक जो अधिकार है ये किस पर लागू होते हैं, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलिए आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। चलिए कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि कर कैसे लगाया जा सकता है या वसूल किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान में किसी अनुच्छेद में यह अनुच्छेद जो है कि यहाँ पर 265 में यह कहा गया है कि कैसे कर लगाया जा सकता है और वसूल किया जा सकता है। अनुच्छेद जो है कि 265 में कहा गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे सप्तांग राजनीतिक तर्क संगता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो आंसर हो जाएगा 61 का डी, यानी कि कौटिल्य के द्वारा जो कि सप्तांग राजनीतिक तर्क संगत का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को जो है कि यहाँ पर विधान परिषद कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्वांटम उलझाव एंटोगलेमेट का अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा यह एक ऐसा घटना है जिसके कण इस प्रकार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि एक कण का अवस्था दूसरे कण की अवस्था की तुरंत प्रभावित करती है, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरियां क्यों ना हो। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में राज्य स्तर पर वैट किस वर्ष लागू किया गया था? तो वैट जो है ये 2005 में लागू किया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अंग्रेजी जो है या 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है भाषा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा प्राथमिक क्षेत्र जो है ये प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 21 वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। तो संघीय न्यायालय का स्थापना जो है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 67 का 1937 में स्थापित किया गया था। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा भारत के राष्ट्रपति को है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से राजस्व विभाग के कार्य कौन से नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ई सेवाएं जो है कि राजस्व विभाग के कार्य नहीं है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बी एक सेकंड यहाँ क्या पूछ लिया है, राजस्व विभाग के कार्य कौन से नहीं है? तो ई सेवाएं भी नहीं है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी नहीं है, कानूनी और व्यवस्था बनाए रखना यह भी नहीं है। तो इसमें ए, बी और सी तीनों ही कथन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2020 में नाटो में जोड़े जाने वाले सबसे नवीनतम सदस्य राष्ट्र कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा उत्तर मैसेडोनिया था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? तो इसका भी आंसर आपको होमवर्क में बताना है कमेंट करके कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है। चलिए हम बता ही देते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 जो है यह पिछड़े वर्ग आयोग से संबंधित है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारत में रेड कॉरिडोर लाल गलियारा क्या है? तो भारत में रेड कॉरिडोर लाल गलियारा जो है ये एक प्रकार का जो है कि नक्सली माओवादी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोबरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक विशेष अभियान इकाई, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ जो है कि कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्ट एक्शन है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है कि ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध कृत्य तंत्रलोक के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध कृत्य तंत्रलोक के लेखक जो है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा अभिनव गुप्ता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए योजना के तहत 2 करोड़ की सीमा तक के ऋणों के लिए का ब्याज अनुदान क्या होगा? ब्याज अनुदान जो है कि यहाँ पर 33% वार्षिक हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अनुच्छेद 74 और 75 संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो 7वीं अनुसूची के अनुसार जो है कि कानून बनाने का अधिकार जो है ये केवल संसद के पास है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम किस वर्ष अधिनियम किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ये 2008 में जो है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियमित किया गया था। ठीक है, 2008 में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका भी आंसर आपको बताना है। चलिए बता ही देते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है ये वाराणसी जिले में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है IFF भुगतान संतुलन नियमावली के अनुसार वस्तुओं के आयात और निर्यात को दिया यहाँ पर खाली स्थान प्रस्तुत किया जाना है। किसके साथ प्रस्तुत किया जाना है? तो इसे जो है कि FOB के आधार पर जो है कि प्रस्तुत किया जाना है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्मोस मुख्य रूप से है क्या है ब्रह्मोस? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा जहाज विरोधी मिसाइल है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में दिव्यांग हुई डॉक्टर के मातंगी रामकृष्ण किस चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी थी? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ये प्लास्टिक सर्जरी और बर्न केयर से संबंधित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व के पहले कौन से वन है जो कार्बन
सिक के शुद्ध कार्बन स्रोत में परिवर्तित हो गए थे। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के उष्णकटिबंध जो हैं ये कार्बन सिक से शुद्ध कार्बन स्रोत में परिवर्तित हो गए थे। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया रामानुजन जूनियर रिसर्च कार्यक्रम भारतीय शोधकर्ताओं को किस विदेशी संस्था में अवसर प्रदान करेगा। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ये लंदन इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंसेज जो है कि अवसर प्रदान करेगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडलों को सेवा मामलों के अलावा विवादों के लिए अधिनिर्णय के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 86 का बी अनुच्छेद 323 बी जो है यह न्यायाधीशों को स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है। तो आंसर हो जाएगा इसमें मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार जो है कि मौलिक लेकिन अनन्य नहीं है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में दिव्यांग हुई राऊ बाला सरस्वती देवी को किस सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका के रूप में जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा इन्हें जो है कि तेलुगु सिनेमा के रूप में जाना जाता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन कहाँ किया है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में नए भवन का उद्घाटन इन्होंने नवा रायपुर में किया है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस की जयंती पर किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपलक्ष्य की जयंती में मनाया जाता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है। तो मृदा यहाँ पूछा है तो 91 का सी हो जाएगा यानी कि अरावली है। आंसर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट तराई क्षेत्र की मृदा का मुख्य विशेषता क्या है। तो तराई क्षेत्र की मृदा की मुख्य विशेषता जो है कि यहाँ पर 92 का बी हो जाएगा यानी समतल दलदली नम और उपजाऊ हुआ मिट्टी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो है कि कथक है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। शासक के काल में मुगल चित्रकला शैली की नींव रखी गई थी। तो हुमायूं के मुगल शासक के काल में जो है कि चित्रकला शैली की नींव रखी गई थी। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक जिला एक खेल के तहत बैडमिंटन के लिए उत्तर प्रदेश किन जिलों का चयन किया गया है। तो आंसर जगह इसमें हमारा अलीगढ़ गौतम बुद्ध नगर का चयन किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्व प्रशासन में जमीनी स्तर का सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारी कौन होता है। तो आंसर जगह इसमें हमारा लेखपाल पटवारी होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन जो है कि 1996 में किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यमुना एक्सप्रेस में औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। तो आंसर जगह 98 का सी 2001 में की गई थी। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निराश्रित महिला पेंशन योजना विधवा पेंशन का लाभ लेने के लिए आवेदकी का न्यूनतम आयु सीमा कितना निर्धारित होनी चाहिए। तो इनका 18 वर्ष से निर्धारित होना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है घड़ा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो घड़ा नृत्य जो है ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।